हाय एंड वेलकम टू एशियन फोटोग्राफी। मेरा नाम है भव्य देसाई एंड आज हम रिव्यू करेंगे X200 के कैमरास को। तो वीवो ने X200 सीरीज लॉन्च की है एंड ये है सक्सेसर टू द X100 सीरीज। अब X100 जो था वो वीवो ने जनवरी 2024 में लॉन्च किया था। X100 प्रो का हमने रिव्यू किया जो आपको यहाँ पे कार्ड्स पे आ सकता है, सो आप वो भी देख सकते हैं। बट फॉर सम रीजन ये बार वीवो ने हमें एक्चुअली एक नॉन प्रो वर्जन भेजा है, which is quite surprising. बट ये फोन के साथ में मैं काफी ऑलमोस्ट अबाउट कपल ऑफ वीक से इसे रिव्यू कर रहा हूँ, इसे शूट कर रहा हूँ एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड देयर आर सम इंटरेस्टिंग अपडेट जो एक वीवो X200 के सीरीज में इन्होंने लॉन्च किए। तो ये वीडियो में हम देखेंगे कि इसके कैमरास कैसे हैं, बिकॉज ऑफकोर्स वीवो ने अपना जाइस के साथ जो कोलैबोरेशन है वो भी कंटिन्यू किया है। बट ये वीडियो देखने के पहले प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ऑफकोर्स बेल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर दीजिए। मुझे कमेंट्स में भी बताइए कि वीवो X200 के साथ में आपको कौन सा कंपैरिजन देखना है कैमरा का, तो हम वो भी शूट करके आपको बताएंगे। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अब फोन के कैमरास चेक करने के पहले लेट्स जस्ट टेक अ लुक एट द क्विक डिजाइन। जो इसका डिजाइन है वो काफी फ्लैटर है एज कंपेयर टू द प्रीवियस एडिशन एंड उसके वजह से मुझे इसकी ग्रिप जो है वो काफी अच्छी लगी, बिकॉज ये काफी कंफर्टेबल है टू होल्ड इन द हैंड। एक और चीज भी ये है कि जो X200 है इसका डिस्प्ले भी जो है वो X100 से थोड़ा सा छोटा हो गया है, सो दैट्स व्हाई इट ergonomically सिट्स वेरी वेल इन योर हैंड। बट जहां पे इसका डिजाइन फ्लैट हो गया और काफी अच्छा है, एक चीज जो वीवो ने चेंज की है वो है इसकी जो कैमरा मॉड्यूल की जो एजेस। ये कैमरा मॉड्यूल के एजेस पे आपको थोड़े से टेक्सचर्ड बैकग्राउंड या टेक्सचर्ड एज दिखेगा, जो मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्गर टर्म यूज के हिसाब से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा यूजर्स के लिए, बिकॉज ये एज है और मेरा फिंगर जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे रेस्ट होता है, तो उसके वजह से थोड़ा सा ये मुझे लग रहा है एंड ऑल्सो फील्स अ लिटिल अनकंफर्टेबल एंड अननेचुरल फॉर मी टू कीप द फिंगर हियर। ऑफकोर्स अगर आप कवर यूज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा एंड इट विल बिकम स्मूदर, बट स्टिल इवन देन यू विल स्टिल फील दैट अनकंफर्टेबल निगली फीलिंग विच विल बी एट द बैक। सो अगर इसका कैमरा सेटअप देखेंगे एट द बैक तो ये 3 कैमरा सेटअप के साथ आता है, जिसमें तीनों कैमरा जो इसके हैं 50 मेगापिक्सल के कैमरा है। अब जो मेन कैमरा है ये आता है विद द सोनी IMX921 सेंसर, जो एक अपग्रेड है इन कंपैरिजन विद द 920 जो आपको X100 में आता था। इसके अलावा जो इसका अल्ट्रा वाइड लेंस है वो भी एक 50 मेगापिक्सल का सैमसंग का JN1 सेंसर है। अब सबसे बड़ा डिफरेंस इसके कैमरा में आपको देखने मिलेगा वो इसके टेलीफोटो लेंस में है। जो पहले एक 64 मेगापिक्सल का आपको सेंसर मिलता था वो अभी ड्रॉप डाउन होके एक 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX882 सेंसर आ गया है। ऑफ कोर्स ये ऑफर करता है 3x ऑप्टिकल जूम एंड अप टू 100x डिजिटल जूम एज वेल। इसके अलावा जो इसका मेन कैमरा भी था उसमें आपको सीपा रेटिंग मिलती है 4.5 की। अगर मैं प्रोसेसिंग स्पीड के बारे में बात करूं तो एक मीडियाटेक डायमेंसिटी 9400 प्रोसेसर के साथ आता है, जो ऑफ कोर्स लेटेस्ट चिप है फ्रॉम दिस कंपनी। इसके अलावा फ्रंट कैमरा जो है, ये फ्रंट कैमरा का जो स्पेक्स है दैट आई थिंक इज वेरी सिमिलर X100 के साथ ही, बिकॉज स्पेक्स वाइज जो मैंने देखा उसमें एग्जैक्टली सिमिलर है। 32 मेगापिक्सल का आपको ये फ्रंट कैमरा आता है एंड ऑफ कोर्स वीवो ने इसमें अपनी VCS बायोनिक 2.0 चिप भी डाली है जो आपको एड करती है विद इमेज प्रोसेसिंग एज वेल। तो इसका मेन कैमरा जो है ये एक्चुअली आउटपुट देता है एक्चुअली आपको 14.3 मेगापिक्सल पे एट 23 mm एंड यस ये आपको मल्टीपल फोकल रेंजेस भी देगा टू शूट फ्रॉम when you're using the main camera। अब अगर परफॉर्मेंस और इमेजेस के बारे में बात करूं देन इसकी जो इमेजेस है वो काफी वेल सैचुरेटेड आती है। दे एक्चुअली आर वेरी शार्प एंड क्रिस्प ऑल्सो, इवन जब भी आप सन के अगेंस्ट में शूट कर रहे हैं। देर इज अ लिटिल बिट ऑफ लेंस फ्लेयर ऑल्सो जो हमने नोटिस किया, जैसे आप इमेजेस में देख सकते हैं, बट ओवरऑल जो इसके पिक्चर्स है दे लुक प्रीटी आई प्लीजिंग एंड प्रीटी वार्म। बट ये सैचुरेशन के वजह से जब भी आप इमेजेस को देखेंगे थोड़ा जूम इन करने के बाद तो आपको थोड़ी सी ओवर प्रोसेसिंग भी दिखेगी और इसके वजह से इसकी जो इमेज क्लैरिटी है वो भी अफेक्ट हो जाती है। अगर शैडोज और हाईलाइट्स के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो ये कैमरा का आउटपुट जो है काफी डिसेंट है, बिकॉज इवन इन केसेस जहां पे डार्कर एरियाज है वहां पे लाइट अप करता है एंड ओवरऑल इन दैट डिपार्टमेंट ये काफी अच्छा था। अब अगर वाइड कैमरा के बारे में बात करूं इन डे लाइट तो ये यूज करता है एक सैमसंग का JN सेंसर एंड ऑल्सो ये आपको आउटपुट और रेजोल्यूशन देगा 14.28 मेगापिक्सल्स पे।
अब जैसे मेन कैमरा की तरह इसका भी जो आउटपुट और कलर टोन, वार्मनेस, सैचुरेशन जो है वो काफी अच्छी है, बट वापस इसमें भी आपको थोड़ी सी लेंस फ्लेयरिंग देखने मिलेगी, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं विद द मेन कैमरा एज वेल। जैसे ओवर प्रोसेसिंग हो रही थी ये इमेजेस की, जब आप जूम इन करके इसमें भी देखेंगे देन यू विल फाइंड के सर्टेन अमाउंट ऑफ ओवर प्रोसेसिंग एंड ओवर शार्पनिंग इमेजेस की हो रही है। बट शैडोज और हाईलाइट्स का जो परफॉर्मेंस है, वापस जो वाइड एंगल है उसमें भी इसका काफी अच्छा है, मच लाइक द मेन कैमरा। अब फनी थिंग ये है कि अगर आप जूम इन करके देखेंगे तो आपको थोड़ी सी ओवर प्रोसेस और शार्पनेस जो लैक करती है, वो मैं इस हिसाब से आपको बोल रहा हूं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि वाइड एंगल के जो कैमराज होते हैं स्पेशली फोन्स में, उसकी एक्सपेक्टेशन आपको थोड़ी सी कम रखनी चाहिए। बिकॉज आप जब भी ये पिक्चर अप्रोच करते हैं या कोई फोटो क्लिक करने वाले होते हैं तो थिंक ऑफ इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि आप ज्यादा फ्रेम में सब्जेक्ट्स को या कोई ऑब्जेक्ट को लेके आ सकते हैं, एंड दैट शुड प्रोबेबली बी द बेंचमार्क जो आपको आपके दिमाग में रखना चाहिए। बिकॉज इन जनरल मोस्ट फोन जो ये वाइड एंगल कैटेगरी में होते हैं उनके रेजोल्यूशन, शार्पनेस, क्लैरिटी जब भी आप जूम इन करके देखेंगे सो देन इट विल नॉट बी दैट ग्रेट। अब अगर टेलीफोटो लेंस के बारे में बात करूं, जो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इसका जो कैमरा है ये अभी एक 50 मेगापिक्सल का कैमरा है इन कंपैरिजन विद द 64 जो आपको X100 सीरीज में मिलता था। अब इमेजेस में मेरे हिसाब से इन टर्म्स ऑफ शार्पनेस एंड डिटेल जो है वो काफी ओके आई है। यस, इन सम केसेस इसमें भी आपको थोड़ी सी ओवर प्रोसेसिंग दिखेगी, बट सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट जो मुझे इसमें ये लगा इज द इनकंसिस्टेंसी ऑफ द कलर रिप्रोडक्शन। क्योंकि जैसे आप फोकल रेंज में हायर जाएंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि जो इसकी इमेजेस है उसका कलर जो है काफी चेंज हो रहा है एज यू मूव हायर एंड हायर। फॉर एग्जांपल ये 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, बट इसका आउटपुट जो वापस आपको ये देगा इज एट 14.3 मेगापिक्सल्स ओनली। एंड इन जनरल मेरे हिसाब से अगर आप जनरल स्टैंड पॉइंट से देखेंगे देन इट स्टिल माइट लुक गुड, बट 2x के बाद में जब भी आप 3x ऑप्टिकल जूम तक जाएंगे स्टिल इट विल काइंड ऑफ कंट्रोल दैट कंसिस्टेंसी कलर रिप्रोडक्शन। जैसे आप उसके आगे जाना शुरू करेंगे विच इज एट अ हायर फोकल रेंज, देन आपको दिखेगा कि कोई कोई इमेजेस में आपको थोड़ी सी रेडिश टिंज दिख रही है। इन सम केसेस ऑफ कोर्स द इमेजेस हैव बिकम अ लिटिल अंडर एक्सपोज एंड थोड़ी सी चेंज हो गई है। मैक्स फोकल रेंज पे जब भी आप देखेंगे देन डेफिनेटली यू विल एक्चुअली सी कि ये इमेजेस काफी ओवर प्रोसेस्ड है एंड यूजुअली प्रोबेबली दे माइट नॉट बी यूजेबल। बट आई रियली डोंट ब्लेम वीवो, क्योंकि कंज्यूमर्स जो है आज के दे एक्चुअली डोंट इवन अंडरस्टैंड। जब हम एक टेलीफोटो लेंस का आउटपुट देखते हैं देन व्हाट आर द मेट्रिक्स दैट जो आपको देखने चाहिए, बिकॉज फॉर देम दे ऑलवेज फॉल फॉर दैट मार्केटिंग राजमटाइज के एक जूम इन करके 100x तक मैं पिक्चर खींच पा रहा हूं तो दैट इज अ ग्रेट थिंग, बट इन रियलिटी यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू यूज दैट पिक्चर, इट्स जस्ट बेसिकली अ मार्केटिंग गिमिक। सो दीज आर सर्टन थिंग्स जो मुझे ऐसा लगता है कि एंड्रॉइड फोन्स या इवन मोस्ट फोन्स जो ये लेवल का जूम ऑफर करते हैं दिस इज ऑलवेज बीन देयर एक्यूरेस हील, एंड आई जस्ट विश के हर एक मैन्युफैक्चरर स्पेशली इसके ऊपर काम करे सो दैट यू आर एबल टू गिव मोर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अक्रॉस द फोकल रेंज। एंड ये इनकंसिस्टेंसी जो है वो आपको लो लाइट के पिक्चर्स में भी दिखाई देगी। फॉर एग्जाम्पल जब भी मेन कैमरा से लो लाइट में शूट करता है तभी इसका आउटपुट जो है वो काफी अच्छा है, शार्पनेस, क्रिस्पनेस, कलर रिप्रोडक्शन काफी एक्यूरेट है एंड इवन द वार्मनेस ओवरऑल काफी प्लीजिंग लगेगा टू द आई। बट जैसे ही आप इसके वाइड एंगल में शिफ्ट करेंगे देन जैसे इमेज में आप देख सकते हैं देयर इज अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन द टू पिक्चर्स, क्योंकि जो वाइड एंगल का इमेज है वो थोड़ा सा अंडर एक्सपोज्ड आया है। इवन जूम इन करने पे अगर आप देखेंगे तो शार्पनेस और डिटेल भी थोड़ी सी लैक करता है। सो दैट्स द रीजन व्हाई यू कैन क्लियरली सी दैट इनकंसिस्टेंसी, एंड ये सबसे अपेरेंट तभी हो जाएगा जब भी आप इसका टेलीफोटो लेंस शूट करना यूज करेंगे, क्योंकि 2x या 3x तक आपको फिर भी एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देगा एंड पिक्चर्स का कलर रिप्रोडक्शन और एक्यूरेसी फिर भी थोड़ी सी डिसेंट रहेगी। बट एज यू मूव टुवर्ड्स द फोकल रेंज तभी आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि क्लैरिटी थोड़ी सी अफेक्ट हो रही है बिकॉज इट्स इन लो लाइट, एंड ऑल्सो उसके ऊपर से जैसे पिक्चर आप देख सकते हैं जो मेरे व्हाइट शूज हैं वो एक्चुअली येलो दिखना शुरू हो जाते हैं एज यू मूव ऑन टू द फोकल रेंज। अब अगर फ्रंट कैमरा के बारे में बात करूं तो एक 32 मेगापिक्सल का कैमरा है और इसका ओवरऑल आउटपुट मुझे काफी डिसेंट लगा। अगर नॉर्मल पिक्चर्स या सेल्फीज के बारे में मैं बोलूं तो ये शार्पनेस और डिटेलिंग जो है बोथ डे लाइट में एज वेल एज इन लो लाइट काफी अच्छी थी। कलर एक्यूरेसी और रिप्रोडक्शन जो था वो भी काफी अच्छा था। अगर मैं पोर्ट्रेट्स के बारे में बात करूं देन पोर्ट्रेट्स भी इससे काफी अच्छे आते हैं बिकॉज जो आपको एज डिटेक्शन है, जो आउटपुट है वो काफी डिसेंट था ओवरऑल इन दिस केस। बट एक चीज जो थोड़ी सी कंज्यूमर या कस्टमर को शायद कंफ्यूज करे इज द जूम इन फीचर, क्योंकि जब भी आप ये इसे स्टार्ट करते हैं तो आपको एक्चुअली कोई आइकन नहीं मिलता है आपके स्क्रीन में टू गो टू 2x और आपको पिंच करना पड़ता है उसको जूम करने के लिए अप टू 2x। सो समटाइम्स व्हेन द कंज्यूमर डजंट नो दिस
दिस, तो वो ऐसा सोचेंगे कि शायद इसमें जूम इन फीचर नहीं है या यू कैन नॉट शूट एट 2x. सो दैट इज समथिंग विच आई फील कुड बी अ लिटिल डिफरेंट, मे बी इन अ सॉफ्टवेयर अपडेट व्हेन वीवो प्रॉब्ली कम्स आउट विद इट. अब अगर फ्रंट के वीडियो के बारे में बात करूं तो ये आपको शूट करने देता है 4K अप टू 60 FPS, एंड जो आउटपुट भी मैं देख रहा हूं स्क्रीन पे वो काफी अच्छा दिख रहा है. इसकी साउंड क्वालिटी जो है वो ऐसी आती है, तो आप वो भी सुन के आप खुद ही जज कर सकते हैं कि इसका आउटपुट कैसा है. बट ओवरऑल जो जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, आई थिंक द कलर्स आर रियली नाइस एंड वेल सैचुरेटेड. थोड़ा सा ओवर सैचुरेशन है बिकॉज अगर आप देख सकते हैं कि ये मेरा जो कलर है ये थोड़ा सा लाइट ब्लूइश है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डार्क ब्लू आ रहा है शर्ट का. बट इन जनरल आई थिंक दैट्स काइंड ऑफ नेट पिकिंग बिकॉज मुझे काफी अच्छा और ओवरऑल आउटपुट डिसेंट लग रहा है. सो अगर मैं पोर्ट्रेट मोड के बारे में बात करूं, देन लॉट ऑफ यूजर्स जो है वो पोर्ट्रेट मोड काफी पसंद भी करते हैं एंड ऑफ कोर्स यूज भी करते हैं. अब ये कैमरा जो है ये आपको देगा 5 ऑप्शन शूट करने के पोर्ट्रेट्स में, जो 23 mm से अप टू 100 mm तक जाएंगे. एंड ऑफ कोर्स उसके साथ में काफी सारे जाइस के आपको टेम्पलेट्स भी मिलेंगे टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. अब जनरल अगर मैं आउटपुट के बारे में बात करूं तो इसका आउटपुट जो है वो काफी अच्छा है. डे लाइट में इसके इमेजेस काफी शार्प, काफी क्रिस्प आते हैं. जूम इन करने पे भी आपको काफी अच्छी डिटेलिंग दिखेगी, एंड ऑल्सो जो कलर रिप्रोडक्शन और सैचुरेशन है वो काफी अच्छा है एंड वेरी आई प्लीजिंग. तो मुझे लगता है कि कंज्यूमर्स को जो है ये काफी अच्छा लगेगा, स्पेशली बिकॉज वो पसंद भी करते हैं ऐसी वार्मर लुक एंड इमेजेस. अब यही सेम चीज अगर मैं लो लाइट में देखूं तो इसका थोड़ा सा परफॉर्मेंस है, स्पेशली जूम इन करने पे क्लैरिटी का, तो वो थोड़ा सा अफेक्ट होता है एंड दैट इज वेरी कॉमन. बट जो एज डिटेक्शन जो है बोथ इन लो लाइट एज वेल एज डे लाइट वो काफी अच्छा है. जो डेप्थ भी ये आपको देगा ये भी काफी अच्छा देगा. बट वन थिंग वी हैव टू टेल यू इज कि जो भी पिक्चर्स आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं वो हमने हर एक चीज नेचुरल सेटिंग में शूट की है, इवन विद केसेस ऑफ स्किन स्मूथनिंग ऑफ. एंड द फनी थिंग जो मुझे इसमें ये लगी कि 85 mm के नीचे वाले जो भी हमने शूट किए इमेजेस उसमें नेचुरली ये स्किन स्मूथनिंग कर रहा था इवन आफ्टर कीपिंग इट ऑफ. जैसे अब 100 mm या 85 mm पे आप देखेंगे तो यू कैन एक्चुअली सी कि ओरिजिनल टेक्सचर जो है वो स्किन का सब्जेक्ट का वो आपको दिख रहा है, वेयर एज ऑन द अदर साइड यू कैन एक्चुअली सी कि स्किन स्मूथनिंग हो रही है. बट अगर बोके परफॉर्मेंस के बारे में मैं बात करूं देन काफी अच्छा वेल राउंडेड बोके था बोथ इन डे लाइट एज वेल एज लो लाइट. सो इस डिपार्टमेंट में आई थॉट दैट देयर वर सम थिंग्स व्हिच वर काइंड ऑफ हिट एंड अ मिस, बट ओवरऑल पोर्ट्रेट मोड में आई थिंक अगेन वीवो हैज नेल्ड इट प्रीटी वेल. अब ये फोन में वीवो ने एक दो न्यू फीचर्स भी दिए हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जिसे वो कहते हैं स्ट्रीट फोटोग्राफी कैमरा. अब ये कैमरा को एक्टिवेट करने के लिए आप ऑफ कोर्स डायरेक्टली वॉल्यूम डाउन का बटन जो है 2 बार प्रेस करेंगे तो ये उस मोड में चले जाता है, या तो अगर कैमरा में आप हैं और उसको स्वाइप अप करेंगे तो आपको ये मोड मिलेगा. इन टर्म्स ऑफ आउटपुट मुझे ऐसा लगा कि आई थिंक इट वाज ओके. वन थिंग जो मुझे काफी अच्छी लगी वो इसमें ये है कि अभी आपको ऑप्शन देता है फॉर स्पॉट मीटरिंग और द सेंटर वेटेड मीटरिंग, और आप ये इमेजेस भी अगर देख सकते हैं तो उसमें एक्चुअली ये काफी अच्छी तरह चलता है इन टर्म्स ऑफ ऑटो फोकस एज वेल. ये स्ट्रीट फोटोग्राफी कैमरा जो है वो अभी आपको देता है मेमोरी फंक्शंस एज वेल, जिससे आप फेमिलियर सेटिंग्स जो है एंड कॉन्फ़िगरेशंस वो क्विकली एक्सेस कर सकते हैं. एक और बात जो मुझे ये कैमरे की काफी अच्छी लगी वो है इसका जो अल्ट्रा मैक्रो मोड है. अब इस केस में एक्चुअली इट रियली अलाउज यू टू गो वेरी क्लोज टू द सब्जेक्ट एंड पिक्चर एक्चुअली खींचने देगा, और उसका आउटपुट जो है वो भी काफी अच्छा है. बट डाउन साइड इसका ये है कि आप जो शूट कर रहे हैं और आपको स्क्रीन जो दिखाएगा शूट करने पे, जैसे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, तो ये दिखा था आपको कुछ और है एंड द आउटपुट विच एक्चुअली कम्स आउट इज वे सरप्राइजिंग एंड वेरी डिफरेंट. एंड ये काफी कॉमन है, काफी सारे दूसरे फोन्स में भी जब मैंने ये यूज किया है तो आपको ऐसा ही आउटपुट मिलता है. अब अगर वीडियो के बारे में बात करूं तो ये फोन जो है वीडियो शूट करता है 4K अप टू 60 FPS, एंड इसका जो वीडियो आउटपुट भी जो था वो मुझे काफी अच्छा लगा बिकॉज जो ऑटो फोकस ट्रैकिंग थी वो काफी फास्ट थी, काफी सीमलेस थी एंड वेरी इजी टू ऑपरेट. सो अगर बैटरी के बारे में बात करूं तो वीवो ने इसमें पहली बार जो सेमी सॉलिड स्टेट बैटरी है वो डाली हुई है. अब ये बढ़ भी गया है इसकी कैपेसिटी टू 5800 mAh एज कंपेयर टू 5000 जो आपको X100 में मिलता था, और ऑल्सो ये आता है विद अ 90 वॉट फ्लैश चार्ज एंड 30 वॉट वायरलेस फ्लैश चार्ज एज वेल. बट परफॉर्मेंस के हिसाब से बिकॉज ये एक फर्स्ट सेमी सॉलिड स्टेट बैटरी है, सो मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये पॉसिबली लेस मूविंग पार्ट्स होने की वजह से इट विल ऑब्वियसली हेल्प इन प्रोसेसिंग फास्टर एंड ऑफकोर्स फोन को भी ज्यादा हीट अप करने नहीं देगा. अब जितना हमने इसे यूज किया है तो मुझे ऐसा लगा कि ये ओके हो रहा था, थोड़ा सा डेफिनेटली हीट अप हो रहा था इन सम केसेस व्हेन वी वर पीकिंग परफॉर्मेंस क्वाइट अ बिट, बट ओवरऑल मे बी लॉन्गर ड्यूरेशन में शायद हम जब इसे यूज करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा हमें आइडिया आएगा. बट दिस समथिंग न्यू व्हिच वीवो हैज सेड एंड दे आर ऑब्वियसली पुशिंग इट क्वाइट अ बिट, सो दैट अवेट्स टू बी सीन. सो फाइनली
कैसे है ये Vivo X200 के कैमरास। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये एक मिक्स्ड बैग है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी। फॉर एग्जांपल जो इसका कलर सैचुरेशन है, जो इसका आउटपुट है, वार्मनेस है, वो काफ़ी प्लीजिंग टू द आई है एंड मुझे ऐसा लगता है कि कंज्यूमर्स को भी ये काफ़ी अच्छा लगेगा। ऑल्सो इसकी जो मैक्रो मोड है, इसका जो वीडियो परफॉर्मेंस है एंड आउटपुट है एंड ऑल्सो बैटरी लाइफ है, ये सब चीज़ें जो इसके डेफिनेट प्लसेस हैं। बट इसके साथ में देयर आर सम थिंग्स विच आर ऑल्सो क्वेश्चन मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल जो इसका ओवर सैचुरेशन या कोई इमेज प्रोसेसिंग या इनकंसिस्टेंसी है अक्रॉस द फोकल रेंज ऑफ द कैमराज, ये मुझे थोड़ी सी अच्छी बात नहीं लगी। इवन फॉर एग्जांपल जो स्किन स्मूथनिंग कर रहा है 85 mm के नीचे फॉर इन द पोर्ट्रेट मोड, तो ये भी थोड़ी सी चीज़ है जो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी बेटर हो सकती है, बिकॉज ये ऐसी चीज़ें हैं जो वीवो क्लियरली उसे फिक्स कर सकता है इन द सॉफ्टवेयर अपडेट। एंड इफ दे आर एबल टू फिक्स दैट देन दिस इज अ प्रीटी गुड बाय, बिकॉज ये प्राइस पॉइंट पे मुझे ऐसा लगता है कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको एक होल पैकेज चाहिए जो एक काफी रोबस्ट सोल्यूशन होता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द कैमरास। And if Vivo is able to fix that, then this is a good buy. If they are not able to fix it, then there are still some question marks in my head. तो अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा देन प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए हमारे चैनल को। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी मैगजीन पढ़ सकते हैं, एशियन फोटोग्राफी प्रिंट एडिशन एज वेल, एंड ऑफ कोर्स वेबसाइट asianphotographyindia.com। एंड until next time, happy viewing.